हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हो क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 8.3 पर। तो चलिए बच्चों, बिना समय को गंवाए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास को। पहला प्रश्न क्या बोला है, देखिए कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। ठीक है, प्रश्न कहना चाहता है बच्चों कि ऐसे लिखो कि साइन ए, एक पक्ष में साइन ए दिखे और अगले पक्ष में कॉट ए दिखे, मतलब साइन ए को कॉट ए के पदों में, फिर सेक ए को कॉट ए के पदों में और फिर टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। पहले तो जितने इसमें फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी वो उस तरफ लिख दिए गए हैं। ठीक है, इस अभ्यास को लगाने में विशेषकर जितने फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी वो उधर लिखे गए हैं। तो पहला है, चलिए शुरू करते हैं। तो साइन ए को लिखना है, तो हम बच्चों साइन ए को लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। तो लिख सकते हैं हल में, कैसे हल करेंगे, देखिए साइन ए को आप लिख सकते हो 1/कोसेक ए, क्योंकि हम तो पहले अभ्यास इसके पहले से भी बताते आ रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है या कोसेक का उल्टा साइन होता है। उल्टा का मतलब यहाँ बताते थे ना, उल्टा का मतलब ये नहीं कि पीछे से लिख दो, 1/, को बोल रहे हैं। 1/कोसेक मतलब साइन, या 1/साइन का मतलब कोसेक, बात एक ही है। आप एक काम करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने में दिक्कत क्या है, दोनों पक्षों का कर रहे हैं ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बताओ, जब मैथमेटिकल टर्म में दोनों पक्षों का करते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता वर्ग करने पर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/कोसेक स्क्वायर ए। सर एक का क्यों नहीं किए स्क्वायर, अरे एक का स्क्वायर एक ही होगा इसलिए छोड़ दिए, एक का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही तो रहेगा वो। आगे सुनिए, स्क्वायर को उस तरफ भेजिए तो हो जाएगा बच्चों साइन ए बराबर, आप चाहो तो अभी रुक जाओ, इसके बाद भेजना 1/कोसेक स्क्वायर ए। इधर देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, या ऐसे बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए + 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो हम कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए, और स्क्वायर को अब उस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा साइन ए बराबर करड़ी के अंदर 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। क्या हो गया बच्चों, इधर का स्क्वायर उठा उधर जाके करड़ी बना दिया, तो यही करड़ी के अंदर लिख दिया गया। एक का करड़ी भी तो एक ही होता है, इसलिए सीधे साइन ए बराबर 1 को एक ही रहने दो। दिख रहा है क्या, आखिरी 1 को एक ही रहने दो, कुछ नहीं करना है, 1 को करड़ी से हटा दो। यहाँ लिख देते हैं, देखो बराबर हो जाएगा बच्चों, करड़ी के बाहर 1 को निकाल दो और ये करड़ी लगा दो नीचे वालों पर, 1 + कॉट स्क्वायर ए। देखो बच्चों, साइन ए किसके पदों में लिखा गया, कॉट ए के पदों में। साइन ए किसके पद में हो गया, कॉट ए के पदों में, तो ये कॉट स्क्वायर ए है, कॉट ए के पदों में हो गया। ये आपका पहले का पहला प्रश्न हुआ बच्चों। अभी इसके बाद कौन सा है, सेक ए के रूप में। अभी किसके रूप में लिखना है, सेक ए के रूप में लिखना है। तो चलिए आप इसको करिए, हम सेक ए के रूप में आगे इसको मिटा के लिखेंगे, ठीक है, ताकि जगह बन जाए पूरा। सेक ए के रूप में लिखने के लिए यहाँ देखो, इधर आना, देखो सुनो, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर ए। इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए। बोलो क्या दिक्कत है, सूत्र है ना, तो लिख दिए हम। स्क्वायर को अगर बच्चों हम उस पक्ष में भेज दें, मतलब कि दाहिने पक्ष में भेज देंगे, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, करड़ी बन जाएगा। तो ऐसे करिएगा, सेक स्क्वायर ए, एक काम करो स्क्वायर को अभी भेजो मत, उससे पहले एक काम कर दो ना, सुनो, टेन किसका उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। या टेन ए बराबर लिख सकते हो कि 1/कॉट ए, यहाँ लिखा भी गया है टेन ए बराबर 1/कॉट ए। तो 1 + ऐसे ही रहने दो, और टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1/कॉट स्क्वायर ए। बोलो टेन को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर था 1/कॉट स्क्वायर कर दिए। आगे सुनो, कॉट स्क्वायर 1 एकन्ना में कॉट स्क्वायर 1, इसका गुणा इसमें करोगे तो कॉट स्क्वायर ए ही रहेगा, और +1, अरे जैसे हल करते हैं, नहीं हल करना है तो बटे इसका 1 करके एलसीएम ले लेना, बात एक ही है।
और बटे में क्या है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बच्चों इस स्क्वायर को उस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिखना भूलिएगा नहीं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, स्क्वायर हटा दो, उस तरफ जाएगा तो करड़ी बना देगा, और करड़ी बना के लिख जाएगा क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे क्या चीज़ कॉट स्क्वायर ए। बोलो क्या बदलाव किया गया है, कोई बदलाव किया गया? सुन ध्यान से देखो, 1 + tan बराबर सेक फार्मूला होता है, यहां से हम tan को लिख दिए 1 बटे कॉट, कॉट इकन्ना में कॉट और +1 और बटे में कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर इधर आया तो पूरे पे करड़ी चढ़ गया। और यहां से देखो, अब चूंकि इस तरह से पूरा इसका तो होल स्क्वायर है नहीं, इसका करड़ी हटा नहीं सकते, लेकिन सेक ए बराबर लिख सकते हो, ऊपर वाला तो करड़ी में ही रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो करड़ी को हटा देगा, तो केवल कॉट स्क्वायर तो हट गया ना, केवल कॉट ए बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, करड़ी में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बोलो आखिरी वर्ड आपको दिख रहा है क्या? आखिरी लाइन दिख रहा है? दिख रहा होगा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं करना भैया, ये स्क्वायर हटा देना है, कॉट को लिख देना नीचे, बस ऊपर वाला करड़ी रहेगा। चलिए, पहले का ये दूसरा वाला था, सेक ए को हमने किसके रूप में लिख दिया? कॉट ए को। सेक ए को किसके रूप में? कॉट ए के रूप में लिख दिया है। ठीक है, इसको आप जल्दी से कॉपी करिए, हम केवल अब tan लिखना बाकी है। tan लिखना क्या बाकी है? अरे tan लिखना क्या बाकी है भाई? tan को किसके रूप में लिखना है? कॉट के रूप में। tan को किसके रूप में लिखना है? कॉट के रूप में। ये किस रूप में है? अरे tan किस रूप में है भाई? किस रूप में? कॉट के रूप में। तो सीधे सीधे लिख देना ना, तो tan a बराबर होता है 1 बटे कॉट a, या फिर ऐसे लिख दो कॉट a बराबर होता है 1 बटे tan a। बोलो भाई, बोलो बोलो, हो गया पूरा? बोलो पूरा हो गया? अरे ये तो सूत्र ही होता है, इसका उल्टा ही होता है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो पहले का पूरा सवाल कंप्लीट हो गया, ये पहले का दूसरा, ये पहले का तीसरा, और पहले का पहला इसके पहले करवाया गया था। आप इन प्रश्नों को नोट करिए, हम चलते हैं अभ्यास के दूसरे प्रश्न पर, नोट कर लीजिएगा इसको। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग, क्या दिया है देखिए प्रश्न नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में, यानी सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके? कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके रूप में लिखना है? सेक के रूप में लिखना है। पहले तो आप जान लो कि और कौन से हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक ए के रूप में लिखना है किसको? साइन ए को। किसको? कॉस ए को। और टेन को, कॉट को, कोसेक को, इन सभी को किसके रूप में लिखना है? सेक ए के रूप में लिखना है। कैसे लिखा जाए? चलिए शुरू करते हैं बच्चों, पहला वाला लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले वाले को अब हल करते हैं। सुनिए, पहले आप उस सूत्र को उठा लीजिए, वहां से पहला वाला बताइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? बोलो। अरे 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है बच्चों। यहां से आप कॉस स्क्वायर को उस पक्ष में भेजो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 को यहीं रहने दो, कॉस उधर जाके हो गया माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो कोई समस्या? हमने क्या किया? कॉस को उस पक्ष में, दाहिने पक्ष में भेज दिया, और साइन स्क्वायर अपनी जगह पे है। आगे समझिएगा बच्चों, हमको किस रूप में लिखना है? सेक के रूप में लिखना है। तो साइन को ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर ए को, बोलो 1 को ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर, कॉस किसका उल्टा होता है? कॉस होता है बच्चों सेक का उल्टा। आप लिख सकते हो 1 बटे सेक स्क्वायर ए, कॉस को लिख सकते हो 1 बटे सेक स्क्वायर ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, एक्का में सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ से बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका कुछ बनता है क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए, और अगर 1 को इधर ले जाओ तो -1, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। आप चाहो तो इसको, इस चीज़ को लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए। यहाँ जहाँ जगह है यहाँ कर देते हैं, सुनिएगा। साइन से अगर भेज दो, साइन से अगर भेजना चाहो, साइन से स्क्वायर को उस तरफ भेजना चाहो तो हो जाएगा साइन ए बराबर, हमने स्क्वायर को भेजा तो उधर जाके करड़ी बन गया, तो करड़ी ऐसे रहने दो, साइन सेक स्क्वायर ए
सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक स्क्वायर ए। देखो इस चीज़ को बच्चों हमने पूरा का पूरा करड़ी में कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर उठ करके उस पक्ष में जाएगा तो करड़ी कर देगा। ठीक है। अच्छा, साइन ए को ऐसे रहने दो, साइन ए को ऐसे रहने दो। अब चाहो तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को भी ऐसे रहने दो और सेक स्क्वायर से तो करड़ी कट जाएगा। ठीक है। एक ए माइनस 1 और बटे में सेक ए, इस लाइन को मिटा दे ताकि साफ साफ आपको दिख सके। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम चलते हैं बच्चों अगले वाले प्रश्न पर। साइन ए को हल करने के बाद बच्चों साइन ए को सेक ए के रूप में बदलने के बाद जो आंसर आया हम यहाँ लिख दिए कोने में। ऐसा इसलिए किए बच्चों क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको यहाँ कोने में लिख के छोड़ दो। दूसरा क्या है बच्चों, कॉस ए को बदलना। हमने साइन ए को बदल दिया है सेक ए के रूप में, अब की कॉस ए की बारी है। तो भैया कॉस ए को बदलना नहीं है। कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए। ठीक है, 1 बटे सेक ए। कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए फार्मूले में ही होता है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बदलते हैं टेन ए को। किसको बदलते हैं? टेन ए को। किस रूप में बदलें बच्चों? सेक ए के। तो फार्मूला होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। भैया यहाँ लिखा है, याद कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। एक को उधर भेज दो दाहिने पक्ष में, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर भी उधर भेज दो तो हो जाएगा टेन ए बराबर करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर है। तीसरा वाला टेन के रूप में हो गया। अब अगर कॉट के रूप में लिखना है बच्चों, कॉट के रूप में बद लिखना है तो कॉट का फार्मूला होता है, कॉट ए बराबर होता है 1 बटे टेन ए। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? 1 बटे टेन ए। यही है सामने, कहीं दूर नहीं। तो सुनो, कॉट, यहाँ कॉस्ट लिख दिए क्या हम, कॉट, कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन का मान इधर इधर अभी अभी निकल के आया है। क्या निकल के आया? करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो ये आपका कॉट के रूप में भी बदल गया, ये भी आपका आंसर हो गया। कितना हो गया बच्चों? साइन ए उधर कोने में, कॉस ए यहाँ पर, टेन ए यहाँ पर, कॉट ए यहाँ पर। अब बचता है केवल कोसेक ए। क्या बचा हुआ है? केवल कोसेक ए के रूप में बदलना। अब कोसेक ए के रूप में अगर बदलना बचा है तो हम ज़्यादा क्यों जगह खराब कर रहे हैं, यहीं पर आपको समझा देते हैं बच्चों। आप बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। मतलब 1 बटे कोसेक को साइन बोल सकते हो। ठीक है, और साइन का मान तो यहाँ निकाल चुके हो। अब एक काम करो, साफ साफ समझो एक ही बात में, कोसेक, कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए। तो साइन इधर है, हो जाएगा कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन का रूप यही पूरा पूरा लिख दोगे। और जब इसको लिखोगे बच्चों तो 1 बटे में लिख रहे हो ना, तो ये पूरा पलट जाएगा, यानी कि सेक ऊपर चला जाएगा सेक ए, और ये जो करड़ी वाला पार्ट है ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आखिरी आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। भैया साफ साफ सुन लो, साइन का निकाले थे उसी को पलट के लिख दो, कोसेक का हो जाएगा। तो साइन का हमने साइन का निकाला था तो कोसेक का भी निकल गया, ये साइन ये कोसेक। इसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ हमने टेन का निकाला था, हमने पलट के लिख दिया तो कॉट का। इसके बाद कॉस तो 1 बटे सेक होता ही है। इस तरह से बच्चों सबका मान निकल गया जो सवाल नंबर 2 में चाहिए होता था कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने लिख दिए गए। आप इसको नोट करिए जल्दी। प्रश्न नंबर 3 देखो बच्चों क्या दिया है, वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें तीसरे वाले में 4 प्रश्न वैकल्पिक हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, मतलब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसको हल करके बताना है कि ये इन विकल्प में से किससे मैच करेगा। ठीक है, किसके बराबर है। सुनिए ना, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, 9 कॉमन ले लो तो बन जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बोलो क्या दिक्कत है, 9 बाहर दोनों में से निकाल दिए
9 को यहीं रहने दो, 9 को बाहर ही रहने दो। और बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इधर आना सुनो, अगर 10 को उस तरफ भेज दो, यहां पर दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे दिख रहा है, 10 को दाहिने पक्ष में भेज दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और 10 उधर जाके हो जाएगा -10। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसकी जगह लिख सकते हो 9 गुणा में इसका मान बच्चों 1 होता है, तो 9 51 में 9, ये आपका आंसर हो गया। विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है आपका, ये विकल्प हो गया। चलिए हम तीसरे का दूसरा वाला हल करते हैं बच्चों। देखिए क्या दिया गया है, विकल्प हम लिखे नहीं है, अभी आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं विकल्प क्या आंसर आएगा। 1 + 10 को आप लिख दीजिए बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 10 किसका मान होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को, प्लस सेक को लिख दीजिए 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में एक धन कॉट को लिख दीजिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक को आप लिख देंगे बच्चों 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक किसका होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। आगे देखिएगा बच्चों, अगर आप एलसीएम लेंगे इसमें से तो कॉस थीटा एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ भी कॉस और यहाँ बटे 1 कर सकते हैं। 1 का गुणा कॉस में करोगे तो कॉस 51 में कॉस थीटा, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, प्लस कॉस से कॉस कट गया तो केवल बचा साइन थीटा, और प्लस कॉस से कॉस कट गया तो केवल बचा 1। ये हो गया एक कोष्टक में। और अगले कोष्टक में देखिएगा, यहाँ पर बच्चों अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा पूरे का एलसीएम, यहाँ 1 से बटे 1 कर सकते हो, 1 से साइन में भाग करोगे तो साइन थीटा 51 में साइन थीटा ऐसे ही रह जाएगा, प्लस साइन से साइन कट गया तो बचा केवल कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन थीटा कटा तो बचा केवल 1। यहाँ देखो बच्चों, इसको मन ही मन में इतने को ए मान लो, इतने को मन ही मन में ए मान लो, तो ये भी तो ए ही है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो दोनों तो एक ही चीज है ना। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे होता है नहीं होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो, लेकिन इन दोनों का तो गुणा ऐसे होगा ही होगा, इनटू करके लिखना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या चीज़ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे कैसे लिख दिया गया। ठीक है, आगे देखो बच्चों, यहाँ पे हल करते हैं, आगे जगह हम बनाते हैं। देखो सुनो, आगे इसके आगे इधर हल करते हैं, सुनिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटे में और -1 पहले से है तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो इसका मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 से 1 कट गया बच्चों, 1 होगा प्लस में और 1 यहाँ पर माइनस में है। बोलो बोलो, हम और लिखने का जगह नहीं है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है। बोलो इस 1 से इस 1 को काट दें तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो डायरेक्ट काट दें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे सुनिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, बचा क्या बच्चों, केवल और केवल क्या बचा, बोलो केवल और केवल 2 बच गया, यही आपका आंसर है। और विकल्प के हिसाब से हमको लगता है कि विकल्प में अगर देखें तो विकल्प नंबर सी दिख रहा है, क्या सी विकल्प है, तो ये सी विकल्प आपका आंसर है। 2 आ गया तो आप मिला लीजिए बुक में कि कौन सा विकल्प मैच करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो बच्चों, तीसरे का तीसरा प्रश्न देखिए, दिया है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। सेक ए को लिख सकते हो बच्चों 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए। बोलो क्या दिक्कत है, अरे बोलो भाई। और फिर 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दो,
1 माइनस साइन ए को मत पलटो, इसको कुछ नहीं हो तो पहले से साइन में है, इसको क्या बदलने, ठीक है, वो बदल के कोसेक कर दोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। कॉस ए, अरे कोई गलती तो नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं। जब हर बराबर होते हैं बच्चों तो एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे लिखिए 1 प्लस साइन ए बटे में केवल एक कॉस ए लिख दो, मतलब वही एलसीएम वाला ही समझ लो। और अगले कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही रहने देते बच्चों। एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। बोलो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में कॉस ए का नाम कॉस ए को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चों, सुनो, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने दो, साइन स्क्वायर ए रहने दो, और बटे में क्या है? कॉस ए, तो कॉस ए को कॉस ए रहने दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों किसके बराबर होता है? इधर आना, सुनो, 1 को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर इधर जाएगा दाहिने तरफ तो माइनस हो जाएगा, उस पक्ष में जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। और कॉस स्क्वायर में है तो एक बार में तो काट सकते हो, और बचेगा केवल क्या? केवल कॉस ए बचेगा, यही आपका आंसर होगा। जो भी विकल्प मैच कर रहा हो, हमको लगता है बुक के हिसाब से आपका विकल्प मैच कर रहा है बच्चों, कौन सा? डी वाला, ठीक है। तो कॉस ए आपका आंसर है, विकल्प नंबर डी, नोट कर लीजिएगा इसको। तीसरे का चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, हम शायद इस प्रश्न को ढक लेते हैं, चलिए सुनिएगा, आपको दिख रहा होगा फिर भी अभी तो। तीसरे का चौथा प्रश्न आप बुक में भी साथ साथ देखते रहिएगा। हल करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा देखो सुनो। 1 प्लस आप 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब भाई बड़े वाला बटा लगाइए अपना वाला, और फिर 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। जब आगे इसको हल करोगे बच्चों तो कॉस स्क्वायर ए एकन्ना में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो है ही, और बटे में क्या है? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। नीचे जगह गड़बड़ हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, बिल्कुल भी कम पड़ सकता है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। हम यहाँ बगल में जगह ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटा करके बगल में जगह लेके लिखते हैं। सुनिए, आगे देखेंगे बच्चों, सुनिए, कॉस एकन्ना में कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। क्या किए हैं बच्चों? कॉस एकन्ना में कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब ये बड़े वाला बटा लगाओ, ये बड़ा वाला, ये बड़े वाला बटा लगा दिए हम। साइन स्क्वायर एकन्ना में साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है? बटे में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका भी मान एक होता है, इसका भी मान एक होता है, तो क्या हो जाएगा आगे? एक बटे कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये बड़ा वाला बटे साइन स्क्वायर, इसका भी मान एक होता है, एक बटे साइन स्क्वायर ए। और बच्चों ये नीचे वाला पलट के जाता है, सबसे ऊपर गुणा हो जाता है, साइन स्क्वायर एकन्ना में साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस का गुणा एक में होगा तो कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए किसका मान होता है बच्चों? टेन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई आपको? नीचे वाले का गुणा ऐसे इसको पकड़ के ना ऐसे पलटते हैं, तो नीचे वाले का गुणा इसमें और दूसरे वाले का गुणा इसमें होता है, ठीक है, तो बन गया टेन स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो गया। इस हिसाब से बच्चों तीसरे के चारों विकल्प वाले प्रश्न पूरे हुए। हम चलेंगे अब प्रश्न नंबर 4। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 आप देख चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न बच्चों बहुत बहुत बड़ा है, मतलब कुल मिला के इसमें 10 सवाल दिए गए हैं, पर हम लोग धीरे धीरे करके इसको पूरा करते हैं। चलिए देखिए, अभी इसको ना प्रूफ करने वाला है ये चौथा प्रश्न जो है, इसमें सबके सब प्रश्न प्रूफ करने वाले हैं। मतलब दो पक्ष दिए होंगे, या तो आप इसको हल करते करते ये लेके आइए, या इसको हल करते करते ये लेके आइए, या दोनों को हल करते करते बराबर लेके आइए।
अभी इसमें से आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, आपके किताब में तो कुछ का दिया गया है निर्देश कि कैसे हल करना है, लेकिन जैसे हम लोग देख पाएंगे चलते हैं। सुनिए बच्चों, इसको हल करते हैं। देखिए करना क्या है आपको इसको हल करते समय सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हम बताएं। हमको कैसे पता कि यही करना है, हम कैसे जाने सर कि यही करना है। आप तो जान रहे, इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको आंसर ला देते हैं, पर हम ये बात कैसे जाने कि यही करना है। तो ये आएगा धीरे धीरे अभ्यास से, 1 2 बार 3 बार लगाने से वो हो जाएगा। कौशिक को आप लिख सकते हैं बच्चों 1/sin। कैसे लिख सकते हैं सर, क्यों लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। कौशिक को 1/sin क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको बार बार चिल्ला के बताया गया कि साइन कौशिक का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि साइन 1/कौशिक को बोलते हैं या 1/कौशिक को साइन बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम कौशिक को 1/sin लिख सकते हैं। 1/sin थीटा माइनस कॉट को लिख सकते हो बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर ये बात आपको ना पता हो तो कहीं एक कोने में लिखते चलिएगा कि कॉसेक कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन इसी का उल्टा होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है वो। और इसका क्या दिया गया बच्चों, होल स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं बच्चों, किसको, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। हल करते करते राइट वाला लेके आ देंगे। चलिए कैसे लाएंगे सुनिए, इसका एलसीएम ले लो, साइन थीटा। जब साइन थीटा दोनों है तो एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, पर कोई बात नहीं, आप साइन थीटा अगर लिख भी लेते हैं तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा हमने लिख लिया, इसका एलसीएम, साइन से साइन कटा बचा केवल 1 माइनस साइन से साइन कट गया तो बचा केवल कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों का स्क्वायर, अंश का भी और हर का भी, दोनों का स्क्वायर। तो कर दो दोनों का स्क्वायर, अलग अलग कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, इन इसका भी स्क्वायर, दोनों का। देखो ये स्क्वायर दोनों के लिए था तो हमने अंश का अलग लिख दिया और हर का अलग लिख दिया। आगे सुनिएगा, आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। सुनिए, पता नहीं नीचे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम जानते नहीं क्योंकि हम मोबाइल को उल्टा करके कैमरा से बना रहे हैं। अब आगे समझिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये यहाँ तक हो गया बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, जैसे कहीं लिखा हो ए का स्क्वायर तो आप इसको लिख सकते हो ए गुणे में ए, बोलो लिख सकते हो। ऐसे अगर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा है तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। अरे जब किसी का स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार गुणे के रूप में लिखने में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। आगे बटे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ दिख रहा है, अगर कॉस को उस तरफ भेज दो तो 1 तो पहले से है, माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। आप तो ये आइडेंटिटी पहले से जानते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा ये ऊपर वाला लिखें और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा ये उसके बगल वाला लिखे हैं, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, इसको ए मानो इसको भी मानो, और अगले कोष्टक में ए माइनस बी। बच्चों सेम टू सेम, एक कट गया तो बचता क्या है, आगे बचता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और इनको पहचानते हो, अरे यही तो है, देखो ध्यान से, यही राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट को हल करते करते राइट पक्ष को यानी दाहिने पक्ष को ले आ दिया, और आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। इस तरह सवाल पूरा हुआ। हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं बच्चों, आप इसको नोट करते हैं। या तो लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लेके आओ या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट लेके आओ। देखकर क्या लगता है, 2 से थीटा को, 2 से थीटा की जगह इस बार ए दिया है, 2 से ए को कितना हल कर दोगे, दिक्कत होगी। अब बाएं को पकड़ लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो और हमको हल करके राइट लेके आना है बच्चों। या तो दोनों को हल करो, बराबर लेके आओ, बात एक ही है। सुनिए, बटे का जोड़ है, बटे का जोड़ तो कर दो, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो इन दोनों का। एलसीएम लोगे तो बच्चों कॉस ए, जिस चीज का एलसीएम नहीं निकलता उसका आपस में गुणा कर लेते हैं, इतना गुणे इतना, 1 प्लस साइन ए,
ये देखो हमने कर दिया गुणा, कॉस ए गुणे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या चिन्ह है, गुणे का है, 1 प्लस साइन ए कर दिए बच्चों। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया तो बचेगा केवल कॉस ए, मतलब जब इससे इसमें भाग करोगे और कॉस ए का ऊपर गुणा करोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और फिर प्लस में, अच्छा एक गलती आपसे हो सकती है, कॉस स्क्वायर ए सर क्यों लिखते हैं, कॉस ए का स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर आपने ए का स्क्वायर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए कोई कोण का मान है। अच्छा अगर ए 30 अंश रहता तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, और कॉस 900 का मान निकालते हैं क्या, गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। आपको कॉस स्क्वायर ए रखना है, ठीक है। आगे समझिएगा क्या है, देखिए कॉस ए से कॉस ए कटा, 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 बार गुणा हुआ ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे समझिएगा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर रख दो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि एक से गुणा करने से कुछ नहीं होगा, 2ab, एक से गुणा करने से कोई दिक्कत होगी नहीं, इसलिए उसको हटा ही दिए, बटे में कॉस ए गुणे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आगे समझिए क्या करें, अब आगे हल करने के लिए सुनिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, पहला फार्मूला ऊपर जो लिखा है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और प्लस 2 साइन ए अपनी जगह पे है, 2 साइन ए ऐसे रहने दो, और बटे में कॉस ए और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, इसको तो ऐसे कोष्टक है, ये तो हर वाला तो साथ साथ लेके चल रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहा है, हर में तो कुछ भी नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है, हम केवल अंश में परिवर्तन किए बच्चों। आगे देखिएगा क्या करें, सुनिए, चलो एक काम कर दो, एक मिलके कितना हुआ, 2 हुआ, 2 धन 2 साइन ए, 2 धन 2 साइन, कहाँ से आया, अरे 1 2 धन 2 साइन ए, और क्या किए हैं, और बटे में कॉस ए को ऐसे रहने दो, कॉस ए को ऐसे रहने दो, और 1 प्लस साइन ए को भी ऐसे रहने दो, 1 प्लस साइन ए को भी ऐसे ही रहने दो। देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन यहाँ से लिया तो बचा 1, और बटे में 2 यहाँ से निकल गया तो केवल साइन ए बचा, तो केवल साइन ए लिख दो, और बटे में आगे क्या हो जाएगा, कॉस ए को ऐसे रहने दो, और 1 प्लस साइन ए को, हर को छूना भी मत, हर वैसा की वैसा रहा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, गुणे में तो ले भी तो इसको काम खत्म, कितना आया 2 बटे कॉस ए। आप बताओ बच्चों, ध्यान से याद करके बताओ, कॉस किसका उल्टा होता है, 1 बटे कॉस, यहाँ 2 है ना, तो 2 गुणे 1 लिखने में क्या दिक्कत है, 1 बटे कॉस होता है सेक, क्या होता है सेक, तो 2 ऐसे रहने दो, 1 बटे कॉस को लिख दो सेक ए, और एक बार इनको ध्यान से पहचानो, पहचान रहे हो, अरे यही राइट हैंड साइड है भाई, इन्हीं को तो लाना था, 1 बटे कॉस सेक होता है, यानी सेक का उल्टा कॉस होता है या कॉस का उल्टा सेक होता है। प्रश्न को आप सॉल्व, जो सोल्यूशन है इसको नोट कर लीजिएगा, हम चलते हैं अगले प्रश्न में, और लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो, शुरू करते हैं, ठीक है। जितना बच्चों साइन थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा है, पहले तो उसको साइन बटे कॉस में करो, क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थोड़ा छोटा लिखते हैं इस बार हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी को कहते हैं टेन थीटा, और ये बटा अब यहाँ पे लगा रहे हैं, 1 माइनस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलो पूरा हल हो गया, ये वाला पक्ष प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया, ये प्लस इसी के साथ लगाए हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हो बच्चों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे का बटे 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलिए क्या दिक्कत है, हमने जहाँ टेन था वहाँ लिख दिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जहाँ कॉट था वहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जहाँ कॉट था वहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जहाँ टेन था वहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब सुनिए हल करते हैं, हर को पहले तो हर को हल करिए, पहले नीचे जो है इस चीज़ को उसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में साइन 51 में साइन
मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या बच्चों, बटे में क्या, यही एक बार साइन थीटा, और फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बटे लगाइए, इसको हल करो, कॉस इकन्ना में कॉस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या है, कॉस है तो कॉस थीटा लिख दो। अब आपको पता होगा बच्चों, नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है, नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर, और जो हर में होता है उसका गुणा इस अंश वाले में। तो जब साइन का गुणा साइन में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे इसका गुणा इसमें करना है तो गुणा मत करो, बस केवल कॉस थीटा गुणे ये जो लिखा है उसे लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद प्लस है तो प्लस हमने लगा दिया, कॉस का गुणा कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे हर साइन का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये लाइन आपको दिख रही भी है या नहीं, ठीक है। ये जो हम लाइन अभी लिखे हैं एकदम दिख रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। हमने कोई बहुत परिवर्तन नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे केवल साइन का गुणा साइन में हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस का गुणा इसमें हो गया तो कॉस गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस का गुणा कॉस में हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बीच में था तो लगा ही दिया, और फिर साइन का गुणा इसमें होगा तो साइन गुणे इसको लिख दिया गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक चलिए, यहाँ तक अच्छा है, यहाँ तक काम चल गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, चलिए देख कोई बड़ी समस्या नहीं है, आगे बढ़ गया तो अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाए। अच्छा एक बात बताएं बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बात नहीं बन रही है। अगर ये सेम चीज़ हो जाता ये दोनों में तो हम आराम से इसका एलसीएम बना सकते थे, लेकिन इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, अलग अलग होने की वजह से हम इसका एलसीएम नहीं बना सकते। तो पहले आपको बच्चों इस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के जैसे ही इसको भी करना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको माइनस कामन लेना है। क्या कामन लेना है, माइनस। क्या हो जाए, देख पूरा पूरा जो हल करेंगे उसको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा हमने, बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किए हैं सर, बस इसको कॉपी करके यहाँ से उठा के यहाँ रखे हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, और ये तो लगता है जगह भी कम पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, सूत्र भी। कॉस को ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो। आप एक काम करो, माइनस कामन ले लो इसमें से, जब माइनस कामन ले लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन को तो ऐसे रहने दो, साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कोष्टक के अंदर जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको लिखे कहाँ हम, इसको लिखे कहाँ, इसके लिए हम इसको अभी इन सबको हटाते हैं, जगह बना करके लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ने पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे जो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बदल गया, ठीक है। माइनस कामन लेने की वजह से बदल गया, ये प्लस और ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो अब हल करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सुनो ये प्लस इस माइनस को माइनस कर दिया, कॉस स्क्वायर को तो ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में ये जैसे थे वैसे लिख दिए। अब हो गया साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक बच्चों। बोलो थोड़ा सा ये वाला टिपिकल लग रहा है आपको, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, अभी तक कोई बड़ा ऐसा काम नहीं किया गया, सिर्फ माइनस कामन लेने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको हल करते हैं एलसीएम विधि से। कॉस थीटा साइन थीटा, तो लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब एलसीएम ना लिया जा सकता है तो उन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, और ये दोनों तो एक ही चीज़ है तो इसको एक बार लिखना,
जो बच्चे एलसीएम का कॉन्सेप्ट जानते हैं वो आराम से समझ पाएंगे इस बात को कि इसको एक बार क्यों लिया गया। जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो दोनों में मैच नहीं करता उसका आपस में गुणा करते हैं। यही एलसीएम का तरीका होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से बच्चों कॉस से कटा कॉस, कॉस से कटा कॉस, और इससे ये कटा, बचा केवल